हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक तमिल ड्रामा थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है अतोमुगम यानी कि हिडन फेस। और देखो यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं होंगे, लेकिन ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो ट्विस्ट है ना वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब कि एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर, दूसरी के अंदर तीसरी और तीसरी के अंदर मेन प्लॉट बसा हुआ है, यानी कि देखने में आपको मजा आ जाएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर हॉरर सीरीज को जिसका नाम है कानामुची। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अपनी बीवी लीना के साथ अपने घर में था। तब वहां उन दोनों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में आज लीना का बर्थडे है, साथ ही साथ आज उनकी एनिवर्सरी भी थी। और उसका ही सरप्राइज देने के लिए मार्टिन ने घर के अंदर लीना के लिए गिफ्ट छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन जब लीना गिफ्ट को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचती है तो वहां पर मार्टिन का गिफ्ट नहीं था, बल्कि वहां पर एक दूसरा ही गिफ्ट रखा हुआ था जो कि लीना ने वहां पर मार्टिन के लिए उसको सरप्राइज करने के लिए रखा था, क्योंकि उसने रात में मार्टिन को सरप्राइज गिफ्ट छुपाते हुए देख लिया था। जिसके बाद उसने उस गिफ्ट को लेकर मार्टिन के लिए वहां पर गिफ्ट रख दिया ताकि अगले दिन मार्टिन खुद ही सरप्राइज्ड हो जाए। तब मार्टिन सच में बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज तक कभी भी वो लीना को सरप्राइज नहीं कर पाया था। फिर ब्रेकफास्ट के बाद मार्टिन अपने काम पर चला जाता है। वो एक टी एस्टेट का मैनेजर होता है, जहां पर जाने के बाद में वो अपने एम्प्लॉयज को देखने लगता है कि वो सही से काम कर भी रहे हैं या फिर नहीं। तभी अचानक से उसके पास पॉल का वीडियो कॉल आता है जो कि उस कंपनी के मालिक के बेटे के होने के साथ साथ मार्टिन का बहुत ही अच्छा और बचपन का फ्रेंड भी होता है। और क्योंकि उसको पता था कि आज मार्टिन और लीना की एनिवर्सरी के साथ साथ लीना का बर्थडे भी है, तो वो मार्टिन से आज घर पर जाने के लिए कहता है, एंजॉय करने के लिए कहता है। तब मार्टिन उसको सुबह की पूरी बात बताता है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्टिन अभी भी लीना को सरप्राइज देना चाहता था। जिसके बाद जब मार्टिन अपना काम करने के लिए अपने ऑफिस में बैठा होता है तब वहां पर उससे मिलने के लिए राम आता है, जिसकी कुछ ही समय बाद उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी होने वाली थी। तब वो मार्टिन को शादी का कार्ड देकर वहां से जाने लगता है, जिसको देखने के बाद मार्टिन उससे भी पूछता है कि वो कैसे लीना को सरप्राइज दे जिससे लीना को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और अब उससे बात करने के बाद मार्टिन को एक वेबसाइट के बारे में पता चलता है जिसे राम ने अपनी गर्लफ्रेंड के फोन में ही लॉगिन करा हुआ था, जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड के फोन कैमरा को कभी भी एक्सेस कर सकता था। और ऐसे ही उसने उसकी लाइफ की डेली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके उससे एक वीडियो बनाकर उसे दी थी। अब मार्टिन को यह आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो उस वेबसाइट के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करता है जिसका नाम हिडन फेस था। फिर रात में हम ये देखते हैं कि जब लीना सो रही थी तब मार्टिन उसके फोन से वेबसाइट में लॉगिन करते हुए कैमरा परमिशन अलाउ कर देता है। और अगले दिन जब वो काम पर गया हुआ था तब वो अपने लैपटॉप से लीना को काम करते हुए देख रहा था, जो कि गाने सुनते हुए एंजॉय कर रही होती है, जिसको देखकर मार्टिन को बहुत अच्छा लगता है। अब वो लीना को देख ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पास बंसल का कॉल आता है, जो कि उसकी ही सिटी में मौजूद दूसरी टी एस्टेट का मैनेजर होता है। अब वो मार्टिन को मिलने के लिए बुलाता है। अब वैसे तो मार्टिन उसके पास जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसके जिद करने पर मान जाता है। फिर जब रात में वो दोनों मिलते हैं तो उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में मार्टिन की वजह से पॉल की कंपनी बहुत ही ज्यादा फायदे में रही है और इसलिए बंसल चाहता है कि मार्टिन पॉल की कंपनी को छोड़कर उसकी कंपनी के लिए काम करे, जिसके लिए वो उसको ज्यादा पैसे और हायर पोस्ट भी ऑफर करता है। मगर मार्टिन उसके ऑफर को ठुकरा देता है, जिसके साथ ही स्टोरी पास्ट में चली जाती है। खैर तभी हम ये देखते हैं कि पॉल के पिता थॉमस और मार्टिन के पिता दोनों साथ में चेन्नई से इस जगह पर आए थे और वहां पर टी एस्टेट का बिजनेस उन्होंने चालू किया। पर अचानक से ही एक दिन होता यह है कि मार्टिन के माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मार्टिन का पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद थॉमस ने ही मार्टिन को पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी तक का भी खर्चा खुद किया। और असल में यही रीजन था कि मार्टिन किसी भी हालत में थॉमस का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, यानी कि यहाँ पर लॉयल्टी ज्यादा जरूरी थी। अब ये सारी बातें जानने के बाद भी बंसल उसको धमकाने लगता है कि अगर उसने बंसल की कंपनी को ज्वाइन नहीं करा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मगर मार्टिन उसकी बात सुने बगैर ही वहां से चला जाता है। फिर घर आते ही वो उन क्लिप्स से लीना की वीडियो बनाने में लग गया था, जो क्लिप्स उसने रिकॉर्ड करी थी। अब अगले दिन भी जब मार्टिन अपने ऑफिस में जाकर लीना को देख रहा होता है तभी अचानक से उसको पता चलता है कि उसके घर में कोई आदमी लीना से मिलने के लिए आया हुआ है और लीना भी उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। तब मार्टिन को समझ में नहीं आता कि आखिर वो आदमी है कौन। साथ ही साथ लीना ने भी उसको अब तक उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया था और घर जाकर भी मार्टिन वही सब सोच रहा था कि आखिर वो आदमी कौन है। और घर जाने पर भी लीना मार्टिन को इसके बारे में कुछ नहीं बताती, जो कि और भी ज्यादा शॉकिंग था। अब मार्टिन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसको लग रहा था कि शायद लीना उस पर चीट कर रही है,
खैर अगले दिन भी मार्टिन अपने ऑफिस में जाकर लीना को देख रहा था। तब लीना किसी से कॉल पर बात कर रही होती है, लेकिन ऑडियो परमिशंस ना होने की वजह से मार्टिन उसकी बातों को नहीं सुन पाता, जिससे कि मार्टिन और ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए वो तुरंत ही लीना के पास कॉल करता है कि वो डायरेक्ट उससे बात करे, लेकिन कॉल करने के बावजूद भी उसकी लीना से ये सब चीजें पूछने की डायरेक्टली हिम्मत नहीं होती। फिर रात में आज जब लीना सो जाती है तो मार्टिन उसका फोन लेकर उसके सोशल अकाउंट्स भी अपने फोन में लॉगिन कर लेता है। साथ ही साथ उसने ऑडियो परमिशंस भी चालू कर दी थी, यानी कि उस साइट के थ्रू। और अगले दिन जब वो ऑफिस में बैठकर उस आदमी की प्रोफाइल और उसकी चैट्स को देखता है तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उस आदमी का नाम असल में सूर्या था, लेकिन मार्टिन ने आज से पहले सूर्या को कभी देखा तक नहीं था। खैर अब हम नोटिस करते हैं कि लीना ने सूर्या को फिर से अपने घर में बुला लिया था, जहां पर वो उसको खाना खिलाती है और उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि सच में सूर्या लीना को बहुत ज्यादा पसंद करता है और शायद से लीना भी उसको पसंद करती है, लेकिन अब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। मगर नतीजे पर पहुंचने के लिए लीना सूर्या से एक दिन का टाइम मांगती है और वो वहां से चला जाता है। वह लीना की ये सब हरकतें देखने के बाद मार्टिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एंड नॉर्मल सी बात है, किसी भी हस्बैंड को गुस्सा आएगा। और तब उसके दिमाग में लीना के साथ की शुरू से अब तक की सारी बातें घूमने लगती है, यानी कि उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक की तरह बीत गई थी, जिससे हम देख पाते हैं कि बचपन में लीना और मार्टिन एक ही स्कूल में पढ़ते थे और मार्टिन भी बचपन से ही लीना को पसंद करता था। लेकिन एक बार जब उसने लीना से बातें करते हुए उसे प्रपोज करा तो लीना ने उसको मना कर दिया था। साथ ही साथ लीना ने उसके बाद से उससे बात करना भी बंद कर दिया, जिसके बाद मार्टिन भी शहर में अपनी हायर एजुकेशन को पूरा करने चला गया था। और फिर जब वो कुछ सालों के बाद वापस आया तब उसकी मुलाकात वापस से लीना से हुई, जो कि अब वहाँ के ही एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। और क्योंकि मार्टिन उस समय भी लीना को पसंद किया करता था, इसलिए वो थोड़ा समय और लीना के साथ बिताने के बाद उसको वापस से प्रपोज करता है और इस बार लीना मान जाती है, जिसके बाद थॉमस ही उन दोनों की शादी भी करवा देता है। और इसलिए अब इतना सब होने के बाद मार्टिन को भरोसा नहीं हो रहा था कि लीना उसको धोखा दे रही है, इसलिए वो रोने लगता है। जिसके बाद जब वो घर जाता है तो उसको वापस से चैट चेक करने पर पता चलता है कि सूर्या ने कल लीना को मिलने के लिए बुलाया है। अब इसको जानने के बाद में मार्टिन अभी तो नॉर्मल रिएक्ट करता है, लेकिन जब अगले दिन लीना सूर्या से मिलने के लिए जाने लगती है तो मार्टिन अपने लैपटॉप से सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। तब जाकर उसको एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि सूर्या ये बोल रहा होता है कि लीना अपने पति मार्टिन को खत्म कर दे, जिसके बाद वो और लीना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह सकते हैं, जिस पर लीना भी मान गई थी। और अब सूर्या लीना को जहर और एक गन भी देता है, जिसकी मदद से वो मार्टिन को मार सकती है। इन केस अगर यहाँ पर जहर फेल हुआ तो गन तो उसके पास थी। मार्टिन को अपनी आंखों पर और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हुआ। उसकी दुनिया एक झटके में उजड़ रही थी। लेकिन अब रात में हम देखते हैं कि जब मार्टिन सो रहा होता है तब उसके घर के बाहर सूर्या आता है, जो कि आज लीना के साथ मिलकर मार्टिन को जान से मारने वाला था। पर जैसे ही लीना उसको अंदर बुलाती है तो वो मार्टिन को मारने से डरने लगती है। तब सूर्या खुद ही उससे गन लेता है और मार्टिन को जाकर जान से मार डालता है। लेकिन असल में ये सब मार्टिन का बस एक सपना था, जिसको देखकर मार्टिन की हालत खराब हो गई थी। और अब मार्टिन समझ गया था कि उसे कुछ भी करके खुद को बचाना पड़ेगा और इसलिए वो वेत्री को कॉल करता है, जो कि मार्टिन का एक दोस्त था, जिससे कि मार्टिन अपने लिए एक गन का इंतजाम करने के लिए बोलता है। वेत्री भी उसकी बातों को तुरंत मान जाता है और अगले ही दिन उसको एक पिस्टल लाकर देता है। और अब मार्टिन खुद ही लीना का पीछा करने लग गया था। तब लीना सूर्या से मिलने के लिए एक खाली घर में चली जाती है, जहां पर जाने के बाद लीना सबसे पहले सूर्या को हक करती है और उससे बातें करने लगती है, जहां पर लीना मार्टिन को मारने से मना कर देती है। पर जब सूर्या ज्यादा जिद करता है तो लीना खुद ही सूर्या की गन से उसको शूट करके जान से मार डालती है, जिसको देखने के बाद मार्टिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। खैर अभी लीना सबसे पहले किसी को कॉल करती है और उसको बताती है कि उसने सूर्या को जान से मार दिया है। तब वो आदमी लीना को मिलने के लिए बुलाता है और जब लीना का पीछा करते हुए मार्टिन वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि असल में वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद बंसल था, जिसको देखकर तो मार्टिन के होश उड़ जाते हैं। तब लीना बंसल को सूर्या की मौत के बारे में बताते हुए अब उससे उस वीडियो को डिलीट करने को कहती है, जो कि बंसल के पास थी, जिस पर बंसल भी मान गया था। खैर अभी वो लीना से पहले सूर्या की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहता है और लीना डरते हुए वो काम करने के लिए मान जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाती है तब मार्टिन से अब कंट्रोल नहीं होता और अब वो सीधा लीना के सामने जाकर उससे सब कुछ पता करने की कोशिश करने लगता है। तब लीना भी मार्टिन को अपने सामने देखकर बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो मार्टिन को सब बताती है कि असल में बंसल के पास मार्टिन का ही एक वीडियो था, जिसमें मार्टिन अपनी ही एक अकाउंटेंट के साथ अंडरगारमेंट्स में एक रूम के अंदर था, जिसके साथ वो कुछ गलत करने की फिराक में हो। और क्योंकि लीना इस बात को जानती थी कि वो वीडियो बाहर आने से मार्टिन की बहुत ही ज्यादा बदनामी हो सकती है, इसलिए वो चाहती थी कि
कि बंसल उस वीडियो को डिलीट कर दे, और इसलिए उसने वो सब करा जो बंसल ने उससे करने को कहा। फिर जब मार्टिन उस वीडियो को देखता है तो वो लीना को बताता है कि असल में वो एक एडिटेड वीडियो है जो कि बहुत ही ज्यादा बारीकी के साथ एडिट करी गई है, और जो आदमी उसमें मार्टिन की तरह लग रहा है वो असल में मार्टिन है ही नहीं। और ये बात लीना भी जानती थी, इसलिए ही वो बंसल से चुपचाप उस वीडियो को डिलीट करवाना चाहती थी। तब वहां से सीन वापस से पास्ट में जाता है जहां पर लीना को बंसल ने वीडियो दिखाने के लिए बुलाया था, और अब वो उसे ब्लैकमेल करते हुए मार्टिन की कंपनी की कुछ फाइल्स मंगवाने लगता है, जिस पर लीना भी डरकर मान जाती है। और उन फाइल्स को लेने के लिए ही सूर्या लीना के घर पर आया करता था, जिसके बाद सूर्या को लीना से प्यार हो गया और उसने लीना से मार्टिन को छोड़ने को बोला। लीना ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, पर उस समय उसके पास नाटक करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। अदरवाइज सूर्या बंसल से कुछ बोलता और बंसल इस वीडियो को सर्कुलेट कर सकता था, जिससे कि मार्टिन का करियर खराब हो जाता। और बाद में ही जैसे ही उसको मौका मिलता है वैसे ही वो इस बारे में बंसल को बता देती है कि सूर्या उससे किस तरह की बातें करता है, और क्योंकि इससे बंसल का भी प्लान फेल हो सकता था, इसलिए बंसल लीना को ही सूर्या को मारने का ऑर्डर देता है और लीना सूर्या को मार डालती है। अब ये सब जानने के बाद मार्टिन वहां से लीना को घर जाने को कहता है, और अब वो खुद ही सूर्या की बॉडी को ठिकाने लगाने वाला था, जिस पर लीना भी डरते हुए मान जाती है। जिसके बाद मार्टिन सबसे पहले उसको घर छोड़कर आता है और उसके बाद जल्दी जल्दी सूर्या की बॉडी को भी ठिकाने लगा देता है। तभी उसके पास वापस से बंसल का कॉल आता है जो कि उसको वापस से मिलने के लिए बुला रहा था, पर क्योंकि अब मार्टिन को बंसल के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। जिसके बाद रात में जब वो घर जाता है तो लीना पर वो चिल्लाने लगता है, क्योंकि अगर वो पहले ही मार्टिन को सब बता देती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। पर वहाँ मार्टिन को अब लीना से एक बात और पता चलती है कि बंसल ने बहुत पहले एक बार लीना से मार्टिन के फोन में भी हिडन फेस वेबसाइट को लॉगिन करवाकर उसकी सारी परमिशंस ले रखी थी, और इसका मतलब ये था कि अभी भी सब कुछ बंसल के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। तो हुआ यूं था कि बंसल ने ही सूर्या से लीना को प्रपोज करने के लिए कहा था। जी हाँ, और बाद में जब लीना ने बंसल को सूर्या के बारे में बताया तो बंसल ने उससे सूर्या को मारने के लिए कहा, क्योंकि उसे पहले से पता था कि मार्टिन भी लीना के ऊपर नजर रख रहा था और वो जानता था कि मार्टिन उसकी मदद करने के लिए जरूर जाएगा। और क्योंकि मार्टिन के फोन में भी हिडन फेस वेबसाइट लॉग्ड इन थी और बंसल के पास उसकी सारी परमिशंस थी, तो उसके पास अब वो क्लिप्स भी आ गई होंगी जब सूर्या की डेड बॉडी को मार्टिन ठिकाने लगा रहा था, और अब अगर वो वीडियो बाहर आ गई तो सब बर्बाद हो जाता। खैर ये सब समझ आने पर मार्टिन और ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो तो यहाँ पर बंसल के प्लान में पूरी तरह फंस गया। और इतने में ही मार्टिन के घर पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जिनको देखकर वो समझ गया था कि बंसल ने वो वीडियो पुलिस को दे दी है, इसलिए वो लीना से पुलिस को कुछ भी ना बताने को बोलकर खुद वहां से भाग जाता है। और अगले दिन न्यूज में ये खबर फैल जाती है कि लीना का अफेयर सूर्या के साथ चल रहा था, और जब मार्टिन को इसके बारे में पता चला तो उसने सूर्या को जान से मार दिया। और क्योंकि इस वक्त तक सारे सबूत मार्टिन के ही खिलाफ थे, इसलिए सबको न्यूज पर भरोसा हो जाता है। अब तभी शहर से बाहर जाने के लिए मार्टिन वापस से वैत्री को कॉल करके बुलाता है। तब वहां पर वैत्री आ तो जाता है, लेकिन उसे अब मार्टिन में एक क्रिमिनल नजर आ रहा था, इसलिए पहले तो वो मार्टिन के लिए कार का इंतजाम करने से मना कर देता है, पर बाद में मार्टिन के जिद करने पर वो उसकी लास्ट टाइम मदद करने के लिए राजी हो गया था। तब शुरुआत में मार्टिन शहर के बाहर नहीं जाता, वो सबसे पहले बंसल का पीछा करता है, जो कि जाकर सीधा पॉल से मिलता है, और इसका मतलब साफ था कि उसका फ्रेंड पॉल भी इन सब में मिला हुआ है, जिसको देखकर मार्टिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो पॉल का पीछा करना चालू करता है। और जब वो पॉल का पीछा करते हुए उसके फार्म हाउस में पहुंचता है और वहां पर सब कुछ ध्यान से देखता है, तब चेक करते हुए वो एक रूम में पहुंच गया था जहां पर पॉल ने चारों तरफ बहुत सारे LCD लगाए हुए थे, जिसमें मार्टिन की उस हर एक जगह की क्लिप चल रही थी जहां पर वो जाया करता था, और वहां पर से ही पॉल ने सब कुछ रिकॉर्ड करके बंसल को दिया था। मार्टिन सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था कि ये सब है क्या। तभी उसी रूम में पॉल भी आ जाता है, जहां पर आते ही पहले तो पॉल घबरा गया था, पर बाद में वो मार्टिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर मार्टिन भी उसको बहुत मारता है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे सारी सच्चाई पता करने की कोशिश करता है। और तभी वहां पर उसका पिता थॉमस भी आ गया था, जो कि खुद भी मार्टिन के ऊपर हमला कर देता है। इसका मतलब साफ था कि थॉमस भी इसके बारे में जानता था। खैर इसके साथ ही हमें सारी सच्चाई पता चलती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में जब मार्टिन के पिता जिंदा थे तब उन्होंने मार्टिन के लिए पैसा जमा करके आसाम में उसके पैदा होने पर उसके लिए एक 300 एकड़ की जमीन खरीदी थी, ताकि वो वहां पर अपना टी एस्टेट चालू कर सके। और उसी समय पॉल के पिता थॉमस को भी इन सब के बारे में पता चल गया था। साथ ही साथ क्योंकि उस जगह पर भी सेम कंपनी का टी एस्टेट खुलने वाला था, इसलिए अब थॉमस का टारगेट था कि वो कंपनी को पूरी तरह से अपने अंडर ले लेगा।
जिसके लिए ही वो मार्टिन के पिता को मरवा देता है ताकि वो जमीन पर कब्जा कर सके। पर मरने से पहले ही मार्टिन के पिता ने मार्टिन के नाम पर वो जमीन कर दी थी। साथ ही साथ उनकी विल में ये भी था कि अगर उनके मरने के बाद मार्टिन को कुछ भी होता है तो वो जमीन एक चर्च के नाम हो जाएगी। और इसलिए ही अब तक थॉमस ने मार्टिन को नहीं मरवाया था, बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करा ताकि वो खुद कभी भी उस जमीन के बारे में जान ही ना पाए। बेसिकली उसको अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखा था ताकि वो उसके एहसान तले दबता रहेगा। और अभी वो लोग मार्टिन के साथ जो कुछ भी कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे ताकि मार्टिन को जेल भिजवाया जा सके, जिससे कि वो प्रॉपर्टी भी बिजनेस लैंड होने की वजह से थॉमस की कंपनी में ही आ जाएगी और वो लोग उसको अपना हिस्सा बना लेंगे, जिसके बाद वो उस जमीन को जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि कोई पूछने वाला होता ही नहीं। पर अगर मार्टिन मर जाता तो वो जमीन उन्हें कभी भी नहीं मिलती। यानी कि टेक्निकली होता ये कि मार्टिन जेल जाएगा, उसको तो ऑलरेडी इस जमीन के बारे में नहीं पता था। तो सोच कर देखो कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर ये जमीन अभी भी चर्च के पास नहीं जाती, ना ही मार्टिन के पास आती, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर इलीगल तरह से थॉमस और उसका बेटा करता। अब ये सारी बातें जानने के बाद मार्टिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसके नाम 300 एकड़ की जमीन है जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है, और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके पेरेंट्स को उन लोगों ने मरवाया। लेकिन अभी वो जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भागता है और वैतरी को भी बुला लेता है ताकि वो वैतरी के साथ अपने आसाम वाले घर में जाकर वहां अपने पापा की विल को पढ़ पाए। जहां पर जाने के बाद जब मार्टिन और वैतरी उस विल को पढ़ते हैं तो उन्हें भी थॉमस की बात पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि हाँ वो बिल्कुल सच बात थी। साथ ही साथ अब वो उस चर्च के फादर से भी बात करते हैं जिनके नाम वो जमीन हो जाती अगर मार्टिन मारा जाता तो। और मार्टिन के पापा ने वो चर्च इसलिए चुना था क्योंकि उस चर्च के फादर और मार्टिन के पापा दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। खैर अब ये सब जानने के बाद वैतरी भी समझ गया था कि थॉमस बस मार्टिन को फंसाना चाहता है, पर अब तक उसने पुलिस वालों को मार्टिन की लोकेशन के बारे में बता दिया था ताकि वो खुद ना फंसे। पर अब उसे इस बात पर रिग्रेट होने लगता है और इसलिए वो मार्टिन को सारी बात बता देता है, जिसको जानकर मार्टिन भी तुरंत ही वहां से भागना चालू कर चुका था। पर पुलिस वाले उसको पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन में लेकर चले जाते हैं, जहां पर कुछ ही दिनों बाद अब थॉमस और पॉल भी अपने मिशन में कामयाब हो गए थे। उन्होंने मार्टिन के ऊपर सारे इल्जाम साबित करवा कर उसको लंबी जेल करवा दी थी और अपने आगे के प्रोसेस में लग चुके थे ताकि जल्दी से जल्दी वो आसाम वाली जमीन भी अपने नाम करवा पाएं। फिर एक दिन हम लीना को देखते हैं जो कि मार्टिन से मिलने के लिए जेल में आती है और उसे सॉरी बोलती है। तब मार्टिन भी उसको माफ करके जल्दी से जल्दी एक अच्छे लॉयर का इंतजाम करने के लिए कहता है ताकि वो जल्दी से बाहर बेल पर आ पाएगा। लेकिन बाद में लीना हंसने लगती है और वहां जाकर मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। जी हाँ, तब वहां से स्टोरी वापस से पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि असल में लीना और कोई नहीं बल्कि थॉमस की ही बेटी है, जिसके बारे में थॉमस ने किसी को भी नहीं बताया था। और क्योंकि वो लड़की भी मार्टिन की ही एज की थी और थॉमस ने उसको एज अ बैकअप प्लान छुपा कर रखा हुआ था, जिसके बाद बचपन से ही थॉमस ने लीना को ट्रेन किया था कि वो मार्टिन को अपने प्यार के जाल में फंसाए, जिस पर लीना भी मान गई थी। और उसके बाद लीना ने मार्टिन के साथ झूठे प्यार का नाटक रचा और धीरे धीरे करके उसे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि अब वो जेल में था। ये बात सुनने के बाद मार्टिन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है और तभी लीना भी उसका मजाक बनाते हुए वहां से चली जाती है। तब मार्टिन भी जेल में बहुत ही ज्यादा परेशान था और अब इस तरह से लगभग 1 साल बीत जाता है। तब अचानक से उस जेल में वैतरी आ जाता है जो कि जानबूझकर वहां पर आया था ताकि वो मार्टिन से बात कर पाए, और इसलिए ही उसने अपनी जान पहचान से एक कैदी के रूप में खुद की जेल के अंदर एंट्री करवाई थी। और तब वहां पर जाकर वो मार्टिन को एक जेल के अंदर एक आदमी इंद्रजीत से मिलवाता है जो कि बहुत बड़ा माफिया और वैतरी का बहुत ही अच्छा दोस्त था, जिसको जब मार्टिन अपनी सारी बात बताता है तो उसको जानने के बाद इंद्रजीत ये बताता है कि उसे वैतरी ने लगभग चीजें पहले ही बता दी थी और उसके बाद ही इंद्रजीत ने लीना के पीछे अपने आदमी लगा रखे थे। और तब मार्टिन को ये पता चलता है कि लीना बाइक पर सफर करते हुए अभी के समय इंडिया घूमने के लिए निकली हुई थी, जिसको जानकर उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी उसको कुछ याद आता है और अब इंद्रजीत उसको एक फोन देकर लीना को कॉल करने के लिए बोलता है। इंद्रजीत ने वो फोन जेल में छुपा कर रखा हुआ था। ऑब्वियस ही बात है, माफिया है, इतनी तो उसकी चलती थी। खैर अब क्योंकि मार्टिन के पास भी लीना को सबक सिखाने का प्लान था, इसलिए वो लीना को कॉल करके सबसे पहले तो फोन पर हंसने लगता है और उसके बाद उसको हैप्पी बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी विश करता है और बोलता है कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा तुमसे बदला लेने के लिए। जिससे कि इस बार लीना सच में सरप्राइज्ड हो गई थी कि आखिर जेल में बैठकर वो फोन कैसे कर रहा था। और बूम, इसी के साथ में अथोमुगम फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अथोमुगम फिल्म की कहानी जो कि एक तमिल ड्रामा थ्रिलर मूवी है।
मूवी के अंदर पार्ट 2 जरूर आएगा, अदरवाइज यहाँ पर ऐसा एंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी, बाकी आप लोग बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। लेयर्स के बाद लेयर्स थे जो कि धीरे धीरे खुल रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब जल्दी से बस इसका पार्ट 2 आ जाए ताकि पता चलेगा कि अब ये बदला कैसे लेने वाला था। तो चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए